नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला जस्टिस फातिमा बीवी का पिछले हफ्ते 96 साल की उम्र में केरल में निधन हो गया। 1989 में वो सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला जज और एशिया में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी। जस्टिस बीवी ने कहा था कि न्यायपालिका एक पुरुषों के वर्चस्व वाली संस्था है। उनकी कही हुई एक बात बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस संस्था में एंट्री के साथ ही महिलाओं के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। 1989 के बाद से सिर्फ 10 महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। आज सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में से सिर्फ 3 ही महिला जज हैं, जस्टिस हिम कोहली, बेला त्रिवेदी, बीवी नागरत्ना। जस्टिस नागरत्ना 25 सितंबर 2027 को भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है, जिनका कार्यकाल 36 दिन का होगा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कोहली, नागरत्ना और त्रिवेदी की नियुक्ति अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि ये एक साथ इतनी सारी महिला जजों को नियुक्त करने का पहला मौका था। इसके अलावा भारत की सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सिर्फ 8 महिला जस्टिस रही हैं। उनमें सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना देसाई, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी और फातिमा बीवी हैं। इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कुल 268 जजों में से केवल 11 ही महिलाएं रहीं। दूसरे शब्दों में कहूं तो यहाँ 96% पुरुष हैं और केवल 4% महिलाएं। हाई कोर्ट में कुल जजों में से महिला जज केवल 13% हैं। आज गुजरात हाई कोर्ट को छोड़कर देश के किसी भी हाई कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है। कॉलेजियम ने इस साल जुलाई में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को नियुक्त किया था। हायर जुडिशरी में नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण नहीं देता। लेकिन केंद्र ने इस पर अनुरोध किया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस प्रोसेस में सोशल डाइवर्सिटी सुनिश्चित करने के लिए उन उम्मीदवारों पर भी विचार करें जो महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हों। निचली अदालतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर साल 2018 में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि यहाँ 15,806 जज हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि 3 सबसे छोटे राज्यों यानी गोवा, मेघालय और सिक्किम में कुल 103 न्यायाधीश हैं और यहाँ महिलाओं का प्रतिशत 60% से भी ज़्यादा है। वहीं तेलंगाना और पांडुचेरी को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में महिला जजों का प्रतिशत 40 से भी कम रहा है। हालांकि हायर जुडिशरी में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए कोटा दिया गया है। उनके लिए कुल सीटों का 30% से 35% का आरक्षण दिया जाता है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जिला अदालतों के स्तर पर गोवा में महिला जजों की संख्या सबसे ज्यादा यानी 70% थी। मेघालय में ये संख्या 62%, तेलंगाना में 52% और सिक्किम में 54% है। पर फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो जुडिशरी में महिला प्रतिनिधित्व की कमी के कारणों में पुरानी मानसिकता शामिल है, जिसमें महिलाओं के लिए न्यायिक पदों की पैरवी करना मुश्किल हो जाता है। 2017 में द गार्जियन में सीनियर लॉयर इंदिरा जयसिंह ने पुरुषों द्वारा दूसरे पुरुषों को मिलने वाली मदद की तरफ इशारा किया था, जैसे पुरुषों के मामले को पहले सुनने का मौका मिलना या पुरुष वकीलों से बात करते हुए पुरुष जजों का दोस्ताना व्यवहार। इंदिरा जयसिंह ने तब बताया था कि किसी समुदाय के साथ जुड़ाव ना होना निराशाजनक है। महिलाओं की संख्या अब बढ़ जरूर रही है, लेकिन वह बंधी हुई ना होकर अलग थलग है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न, लोगों द्वारा हाई रिस्क मामलों में विमेन एडवोकेट्स पर भरोसा ना करना और शौचालय से लेकर मैटरनिटी लीव तक की बुनियादी ढांचे में कमी होने के पीछे न्यायपालिका में महिलाओं की कम संख्या जिम्मेदार है, क्योंकि जब तक महिलाओं से जुड़े फैसले लेने या फैसलों की पैरवी करने वाला वहां कोई नहीं होगा, तब तक महिलाओं से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सोचने में हमेशा से कमी देखने को मिलेगी। निचली अदालतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर है।
ऐसा शायद इसलिए क्योंकि निचली अदालतों में सिलेक्शन एक एग्जाम के माध्यम से होता है, जबकि बाकी दोनों स्तरों पर कॉलेजियम निर्णय लेता है। तो क्या ऐसा मान ले कि यहाँ किसी अवरोध के कारण महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है? इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।